हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस का एक बहुत बड़ा भर्ती आप लोगों के लिए आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को भर्ती का इंतज़ार ना करते हुए तैयारी में लग जाना है दोस्तों। और दोस्तों, इससे बड़ा भर्ती आप लोगों को अब देखने को लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों को इस बार मौका चूकना नहीं है। मेहनत कर कर इस बार हर हाल में अपने कंधे पर वर्दी डालना है दोस्तों, और माँ बाप का सपना पूरा कर देना है दोस्तों। ठीक है। और फिजिकल के लिए भी ज़ोर शोर से मेहनत करते रहना है दोस्तों, और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करते रहना है दोस्तों। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ बिहार पुलिस से रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी दोस्तों, चाहे वह फिजिकल हो या चाहे वह एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है। ऑप्शन ए है 14 दिन तक, ऑप्शन बी है 3 दिनों तक, ऑप्शन सी है 6 महीने तक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिनों तक आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वहीं 110 में दोस्तों, अनुच्छेद 110 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का चर्चा किया गया है। और वहीं अनुच्छेद 107 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। आप लोगों को ये तीनों बात एकदम 100% याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द द यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 27 और ऑप्शन डी है 35। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, 27। इसके अलावा मैं बता देता हूं दोस्तों, बताइए कि यूरोपीय मुद्रा अपनाने वाला देश की संख्या कितना है दोस्तों। तो ये 20 है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसे भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी है बॉयल का नियम, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय बल और ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से ग्रसित है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है दोस्तों। बताइए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर ऑप्शन ए है मुड़ जाती है, ऑप्शन बी है सीधी जाती है, ऑप्शन सी है रुक जाती है और ऑप्शन डी है लौट जाती है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुड़ जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों, इसके अलावा आप बताइए कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है दोस्तों। तो 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता के बीच की दूरी 16.6 मीटर और कहीं कहीं आपको 17 मीटर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु दाब दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है समदाब रेखाओं द्वारा, जिसको आइसोबार कहते हैं, ऑप्शन बी है समताप रेखा जिसको आइसोथर्म कहते हैं, ऑप्शन सी समलवन रेखा जिसे आइसोहेल कहते हैं, और उपयुक्त डी में है ऑप्शन दोस्तों कि इनमें से
कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसको राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समदाब रेखा। समान वायु वाले दाब को रेखा को समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ताप दे दिया तो समताप हो जाएगा, अगर लवण दे दिया तो सबलवण हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्रेट। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % होता है दोस्तों। तो ये 46% होता है दोस्तों, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा कितना % होता है। तो ये 46% होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, भारत में यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन ए है संत तुकाराम, ऑप्शन बी है नामदेव और ऑप्शन सी है एकनाथ, ऑप्शन डी है रामदास। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामदास। आप लोगों को ध्यान रखना है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों। तो रामदास था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का सर्वाधिक प्रभाव माता जीजाबाई का पड़ा था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है तलवंडी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा आप लोग बताइए दोस्तों कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है बोल्विया से, ऑप्शन बी है पराग्वे से, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना से और ऑप्शन डी है ब्राजील से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, बोल्विया से। ठीक है दोस्तों कि बोल्विया से मकर रेखा नहीं गुजरती है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। मकर रेखा 3 महाद्वीप में कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। ये 3 महाद्वीप से कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो ये 10 देशों से होकर गुजरती है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को ध्यान रखना है नई दिल्ली। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं दोस्तों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये करनाल में है। कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है दोस्तों। ये मुंबई में है। और केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये नई दिल्ली में है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोरियस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी है मीनाक्षी जैन, ऑप्शन सी है रोमिला थापड़ और ऑप्शन डी है रुधंती रॉय। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमालिया थापड़। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। ऑप्शन ए है अमन सिंह, ऑप्शन बी है अजीत पाल सिंह, ऑप्शन सी है रूप सिंह, ऑप्शन डी है संदीप सिंह। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, अजीत पाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत लगातार 6 बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीत चुका है और कुल 8 बार अभी तक भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले कॉमनवेल्थ कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1930 हैमिल्टन में, ऑप्शन बी है 1934 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है 1935 भारत में और ऑप्शन डी है 1940 पाकिस्तान में।
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों 1930 हैमिल्टन में, ठीक है दोस्तों। और सर्वप्रथम भारत 1934 ईस्वी में भाग लिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दिसंबर 1 को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, ऑप्शन बी है विश्व खाद्य दिवस के रूप में, ऑप्शन सी है विश्व एड्स दिवस के रूप में, और ऑप्शन डी है विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है विश्व एड्स दिवस के रूप में। इसके अलावा कुछ दिवस हम बता देते हैं दोस्तों आप लोगों को, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इसके अलावा आप देख लीजिएगा जो पूछा जाता है एग्जाम में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शन ए है 62 वर्ष, ऑप्शन बी है 65 वर्ष, ऑप्शन सी है 58 वर्ष, और ऑप्शन डी है 60 वर्ष। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों 65 वर्ष, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है दोस्तों, तो ये 65 वर्ष है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा मैं कुछ बता देता हूँ दोस्तों कि अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देती है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1950, और ऑप्शन डी है 1949। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है 1950 दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी सी है बाढ़ नियंत्रण से, और ऑप्शन डी है मत्स्य उत्पादन से। तो बताइए दोस्तों श्वेत क्रांति का किससे है। तो ये दूध उत्पादन से है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये गेहूं उत्पादन से है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथा किसकी है। ऑप्शन ए है हर्बल स्पेसर का, ऑप्शन बी है विलियम का, ऑप्शन सी है हक्सले का, और ऑप्शन डी है लेमार्क का। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादन देश है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है चिली, और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिली, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म के सुलाभ क्या है। ऑप्शन ए है बाजार का प्रभुत्व, ऑप्शन बी है विक्रय व्यय में कमी, ऑप्शन सी है लाभ में वृद्धि, और ऑप्शन डी है उत्पादन लागत में बचत। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक लागत में बचत। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।